हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 के धारा जो बचा हुआ था हमारा 20 से लेकर 26 तक उसको देखेंगे। यानी कि ये अध्याय 3 का ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग जो बाकी बचे हुए धारा थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 12 से लेकर 19 तक के धाराओं को देख लिया था। अब हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। तो हम बात करते हैं आगे। तो जो रैयत है, रैयत ये अपना जो अधिकार है उसको क्या ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? तो सामान्य परिस्थिति में अगर देखा जाए, जो सामान्य परिस्थिति है, तो सामान्य परिस्थिति में रैयत अपने अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यानी कि ट्रांसफ़र करने से यहाँ तात्पर्य क्या है कि ये ना तो इसको ये सेल कर सकता है, ना किसी को दे सकता है, यानी कि कह सकते हैं दान में दे सकता है, ठीक है। और ना ही ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इनमें से ये कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये किसे दे सकता है? तो ये जो अनुमंडल है, अनुमंडल में ये पट्टा पे दे सकता है, लीज़ पे दे सकता है। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। यानी कि जो एसडीओ है का एसडीओ साहब को दे सकते हैं पट्टा लीज़ पे 1 वर्ष के लिए। या अगर इस जो रैयत है, रैयत की कोई अगर बहन है, रैयत की अगर कोई बहन है या उसकी कोई पुत्री है तो उसको दे सकता है। रैयत की अगर कोई पत्नी है उसको दे सकता है, या फिर अगर उसकी विधवा माँ है तो उसको भी दे सकता है। तो ये 3 कंडीशन में दे सकता है, और लेकिन सामान्य परिस्थिति में नहीं दे सकता है। ये जो आदिवासी रैयत है उसके लिए, मतलब आदिवासी टू आदिवासी। तो यहाँ पे ये धारा कौन सा है? धारा 20 ये कहता है। इसकी जो चर्चा है वो धारा 20 में है। और फिर धारा 21 है। धारा 21 है कि कोई अगर गैर आदिवासी को देना चाहता है, गैर आदिवासी को देना चाहता है तो क्या कर सकता है उसके लिए? ये बंधक के रूप में, जो संथाली रैयत के पास, ठीक है, ये गैर आदिवासी के केस में क्या है, जो संथाली रैयत के पास ये 6 वर्ष के लिए बंधक के रूप में रख सकता है। 6 साल के लिए किस रूप में रख सकता है? बंधक के रूप में रख सकता है, ठीक है। ये बंधक के रूप में रख सकता है। ये एक धारा कहता है 21। यानी कि एक आदिवासी रैयत सामान्य परिस्थिति में ना तो दान कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है, बिक्री कर सकता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी को। लेकिन विशेष परिस्थिति में किसे दे सकता है? अनुमंडल अधिकारी को दे सकता है 1 साल के लीज़ पर। अपनी बहन को दे सकता है, अपनी पुत्री को दे सकता है, या फिर अपनी पत्नी या अपनी विधवा माँ को दे सकता है। ये हो गया। अगर गैर आदिवासी है तो वो क्या कर सकता है? 6 साल के लिए बंधक, यानी कि बंधक आप जानते होंगे ज़मीन का बंधक रखा जाता है, तो बंधक के रूप में रख सकता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। वो कैसा किसके पास रख सकता है? जो संथाली रैयत है उसके पास। ये धारा 21 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो धारा 22 है वो क्या कहता है? जो धारा 22 है वो कहता है कि कोई अगर न्यास है, न्यास बोलते हैं ट्रस्ट को, ठीक है। न्यास का इंग्लिश क्या होता है? ट्रस्ट। जो कोई ट्रस्ट है, और ये किसके केस में है? जो रैयत का ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है उसके केस में। तो ये रैयत जो है, ये ट्रस्ट इसका ज़मीन ले सकता है। उसका जो जोत है, ये जो जोत है उसको 10 वर्ष के लिए कोई ट्रस्ट ले सकता है, या उसकी देख रेख कर सकता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो आपको याद रखना है कि एसपीटी एक्ट में कौन से धारा में रैयत का भूमि एक ट्रस्ट देख सकता है, कितने समय के लिए देख रेख कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है? तो 10 वर्षों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। ये धारा 22 में है। अब
जो धारा 23 है वो उसमें क्या कहता है कि जो रेती भूमि है, जो रेती लैंड है, ठीक है, जो रेती भूमि है उसका अदला बदली हो सकता है। अदला बदली यानी कि ये एक यहाँ पे लैंड है और एक लैंड यहाँ पे, तो ये दोनों का क्या हो सकता है, अदला बदली हो सकता है। लेकिन इसका पीछे एक कारण ये होना, इसका एक मापदंड होना चाहिए कि दोनों की जो क्वालिटी है भूमि की वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो जो भूमि है वो एक ही प्रकार की भूमि होनी चाहिए, तभी इसकी अदला बदली हो सकती है। ये धारा 23 में कहता है। और ये जो अदला बदली होगा किस आधार पर होगा, कैसे होगा, तो इस अदला बदली के लिए क्या करना पड़ेगा, निबंधन के द्वारा होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा होगा, निबंधन के द्वारा, ठीक है, निबंधन के द्वारा ये होगा। और ये निबंधन कौन करेगा, तो जो निबंधन ऑफिसर हैं जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, तो निबंधन अधिकारी के द्वारा होगा, निबंधन अधिकारी, निबंधन अधिकारी के द्वारा होगा ये अदला बदली। और इसका एक कोई फिक्स डेट होगा, यानी कि उसको लागू होने का एक समय होगा, इफ़ेक्टिव कब से लागू होगा ये, तो ये भी बताया जाएगा उसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो निबंधन के द्वारा ये अदला बदली होगा ये किस धारा में बताया गया है, ये धारा 24 में बताया गया है निबंधन के द्वारा। और निबंधन कौन करेगा, ये धारा 25 में बताया गया है, तो जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो करेगा। और ये कब से लागू होगा वो धारा बताया है किसमें, धारा 26 में। तो धारा 26 में इफ़ेक्टिव होने की बात बताई गई है। 25 में बताया गया है कि निबंधन अधिकारी के द्वारा निबंधन किया जाएगा। और जो अदला बदली है वो किस प्रकार से होगा, तो निबंधन के द्वारा अदला बदली हो सकता है। और 23 कहता है कि रेती भूमि की अदला बदली हो सकती है। वहीं 22 कहता है कि ये जो भूमि है जो रेती है, जो रैयत है वो भूमि को न्यास को दे सकता है, ठीक है। तो ये बाहर धारा 22 हो गया। 20 कहता है कि सामान्य परिस्थिति में वो ना तो दान कर सकता है, ना गिफ्ट कर सकता है, ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन सिस्टर को, बहन को, पुत्री को, विधवा माँ को, पत्नी को और अनुमंडल को 1 साल की लीज पर दे सकता है। और धारा 21 कहता है कि संथाली रैयत के पास 6 वर्षों के लिए लीज पर या बंधक रख सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा 20 से लेके 26 तक की धारा जो है इसके बारे में। तो हम लोगों ने पूरा जो अध्याय 3 था, अध्याय 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो 12 से लेके 26 तक। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 को पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा आप पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।